लव्ड एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री को लड़कियों के भाई, लड़कों के भंटाए और मेरा जानम, मेरा बालम, मेरा बालम, मेरा मजनू, मेरा मजनू, मेरा रांझा जानू। एक बात अच्छी है कि भाई बैक डांसर्स पहले आ गए, सेलिब्रिटी बाद में आ रहे हैं। सर हम लोग डांसर सब हुक स्टेप ढूंढते स्टाइल हो। सर आपका स्टाइल मतलब खाली वॉक में ही है। मतलब ये स्टेप करो, वो करो, ये करो, वो करो, जग्गू खाली चले। और अब इंटरव्यू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे उड़न खटोले को प्लीज लाया जाए। जग्गू दादा, भिड़ू, जैकी श्रॉफ द सुपरस्टार, आपको कभी ऐसा लगा था कि 3 बत्ती का एक लड़का जो है बड़ा होकर इंडस्ट्री पर ऐसे छा जाएगा? बोले तो सोचा वोचा कुछ नहीं था, दिया और मैंने लिया। ये क्या किया? मस्त किया दादा, बहुत दिया बाबा, बहुत दिया। इंडस्ट्री में आने के बाद क्या आपको मतलब इमीडिएटली फेम एंड फॉर्चून मिल गया या फिर थोड़ा मतलब स्ट्रगल हुआ? स्वामी दादा में मैं पहली पिक्चर मेरी स्वामी दादा थी। मैं देव साहब के यहाँ गए और वहाँ गया, उन्होंने बोला कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें मैं एक रोल दूंगा। और मुझे रोल दे दिया उन्होंने और मैं सेकंड लीड हो गया। ऑब्वियसली देव साहब तो मैं सेकंड लीड। मुझे ये बात का डर था, मुझे खुशी की भी इस बात की नहीं, मुझे डर था कि मैं गाऊंगा कैसे, नाचूंगा कैसे। भाई मेरे को तो ऐसा होता नहीं है, मगर निकल गया। मैं बोला माँ को, बोला मैं हीरो बन गया माँ। दादा का मतलब एक होता है बड़ा भाई और दूसरा इलाके का डॉन बोले तो आपको राखी मिली या राड़ा हुआ? कैसे नाम दादा हुआ? राखी के लिए राड़ा हुआ। सब राखी वाले को बचाता था। लड़कियों को कुछ कोई छेड़े बेड़े कुछ बोला किसी ने तो मैं ही था। किसी को आपने नहीं छेड़ा, आप बोल रहे? नहीं, मैं नहीं, मेरे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं देखता ही नहीं था। मैं तो अपनी धुन में रहता था, अपने आप को समझता बहुत देड़ है। लड़की आपके पास आया करती थी क्या? मतलब और मैं आया करती थी, मतलब मैं ऐसे बुक्कड़गिरी नहीं कर रहा था मैं, मतलब। सुनो बलराज, सुनो, मैं चाहता हूँ मलिश्का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। मलिश्का प्लीज खड़े हो जाओ आप, प्लीज भैया खड़े होकर दिखाओ इनको। जग्गू दादा, राघव डॉक्टर के पास गई, कहती डॉक्टर साहब मैंने पेट कम करना है, क्या करूं? कहता कम तो नहीं होगा, बेल्ट बांध ले ऊपर। देखो बताया ना मैंने, कुछ भी उसको जगाया, वो सो रहा था। इग्नोर सर। जग्गू दा, हम आपको आपकी ही जर्नी की, आपकी लाइफ की एक फोटो दिखाना चाहते। एक बहुत ही प्यारा फैमिली फोटो है हमारे पास। अरे ये तिरुपति मेरा घर है बिड़ू, वो रास्ता ही नीचे है। वो आई थी आयशा मिलने, इसको तो मालूम था मैं फकीर हूँ, मगर बिंदास, तो उसी से शादी हुई फिर फाइनली। वो फकीर उसको चल रहा था मेरी। वो कबर्ड था घर पे, कबर्ड आया तो पूरा एरिया आया था देखने। और ये एक रूम था? आएगी रूम ना 10 बाय 10। और अब तक आपको अपनी पिक्चरें मिल चुकी थी? नहीं 17-18 बोल रहे हैं। नहीं मिला, नहीं। मैं मॉडलिंग का शुरू कर दिया था, इसे तो पैसे से कबर्ड तो लाया था। और डैडी ने वो जो जैकेट भी पहना है डैडी ने, वो भी ले कॉर्डरॉय गए, वो भी लेके आया था बिड़ू। बचपन से हीरो थे मतलब आप? हीरो ही पैदा हुआ था बिड़ू, अभी विलन बन गया। ना जग्गू दा, ना सिर्फ आप हीरो थे, आप बड़े रोमांटिक मिजाज के भी नजर आते हो। बेशक। हाँ ना, और तब तो ईमेल वगैरह तो था भी नहीं। मैंने सुना बड़े खत लिखा करते थे। हाँ लिखता था, हार्ट्स बनाता था काट के, फिर वो सब लिखता था। ऐ कलम जरा रुख रुख के चल, तेरी नोक के नीचे मेरी महबूबा का नाम आया है। तो ऐसे नागपाड़ा जिंदाबाद। ये सारे शायर को बहुत बहुत सलाम बाबा, क्या क्या दिए हम लोगों को तूने। असली लाइफ में किसी को धोया है क्या आपने? हाँ धोना पड़ा, क्योंकि नहीं धोता तो मेरे को धो देते। मैं ऐसा कभी हुआ है कि कंटेस्टेंट को मैं ऐसे सात मार्क दूंगा क्योंकि ये बड़ा होकर कहीं मुझसे बड़ा जज बन गया, ऐसा वाला कभी फीलिंग आया तुम्हें? नहीं बहुत बार, मैं पहले भी कंटेस्टेंट ही तो था। Correct, हाँ। है ना? तो एक बार तो ये है कि जब मैं स्कोर देता हूँ और मैं अच्छा बोलता हूँ, मुझे मालूम है अंदर से हम लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, बोलते कुछ अलग ही सोचते हैं। नेशनल टेलीविजन पर खुलासा। नहीं फाइनली वी नो। मतलब
अगर गाली भी दो तो चाशनी में डुबो के दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिथुन दा बड़ा अच्छा जज करते थे, उनको पता नहीं लगता था कि अच्छा है कि गंदा है डांस। अभी वो डांस हुआ पूरा, बंदे ने तराफे से कूदी वूदी मारी, और मिथुन दा हाँ दादा, हाँ अच्छा है गंदा है? क्या बात। अच्छा है। और एक बार दादा सो गए, ऐप चालू है, दादा ने गॉगल पहनी और दादा ने एक्ट हुआ, और दादा एक्ट खत्म हुआ। तो दादा आपको कैसा लगा? हाँ नहीं, दादा ने इसमें क्या बोला था? मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं एक और बार देखना चाहता हूँ। दूसरी बार आप खोल के देगा। ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे प्रोफेशनल काम करते करते आम जिंदगी में वो निकल जाता है, डांस करते करते ही बातें कर लेते हो? मतलब ऐसा हुआ है, सुबह डांस करते करते ब्रश कर रहे हो और सिंक पूरा झाग से भर गया, तुम्हारा स्टेप खत्म नहीं हुआ? या फ्रेश हो रहे हो, स्टेप खत्म नहीं हुआ। सर जी, मैं स्लो मोशन करता हूँ, लूज मोशन नहीं करता। ये गलत फहमी में आप लोग। जग्गू दादा, इनकी अश्लीलियत को छोड़िए, हमारे पास इसे आप अश्लीलियत करेक्ट नहीं इसको अश्लीलियत का नाम मत दो बरखुदा। ट्रेलर है बॉस। ये प्यार है, प्यार। अगर जग्गू दा कहते हैं ना कि हर कबड़ में एक कंकाल होता है, हाँ। हमको एक कंकाल वाला फोटो मिला है, मींस लाइक वन फोटो आपका थोड़ा नोटी वाला, प्लीज फोटोज। आ रहे तुम क्या चीज हो नीचे दे टुनाइट लिखेला है। जग्गू दा, आप कुछ बोले इससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आजकल के हीरो शर्ट उतारते हैं, आपने तो पैंट तक नहीं छोड़ी, मम्मी के चप्पल की कसम उतार दी। अच्छा ये मगर ये बड़ो, ये मेरी उस वक्त गर्लफ्रेंड और मेरी माशुका, आज मेरी धर्मपत्नी, उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम का बॉटम है वो। अब पहली बार बोल रहे ना, बोला नहीं, ऊपर टाइटल था सुपर स्टड, और पहना था मैंने अपनी औरत का स्विमिंग कॉस्ट्यूम। पैसा था नहीं, और लोग ने मैगजीन में बोला भाई सेंटर स्पेट दे रहे तेरे को, तो बोला स्विमिंग कॉस्ट्यूम होना चाहिए। मैं बोला पैसे इतने किसके पास, मैं 2 अंडरवेयर वो भी धो के हम लोग पहनते, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ से लाऊंगा? तो फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूछा तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम है? बोला हाँ है, 2 पीस है। तो मैं बोला नीचे का पीस मेरे को दे। इस वक्त के लिए मेरे पास आप तीनों के लिए एक महान गेम है जिसका नाम है द 5 सेकंड रूल गेम। जनता तो उसको जानती है। क्या ये? हर एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा जाएगा, 5 सेकंड के अंदर आपको मेरे सवाल का जवाब दे देना है। अगर आपने अपने एक सवाल को पास किया, दूसरे सवाल को पास किया या जवाब नहीं दे पाए, तो मेरे पास पेनल्टीज है यहाँ पर। राघव, पहला सवाल तुमसे, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसमें राघव तुम सबसे ज्यादा फास्ट हो? तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। पानी पीने में 3 चीजें, पानी पीने में, अरे तेरी पानी पीने में, पानी पीने राघव, one down। भाई तुम पानी पीते रह गए। राघव, कभी किसी लड़की से तुमने ऐसा सुना है, सैंडल देखा है मेरा? तो नहीं, कोई कभी लड़की कभी नहीं? कभी नहीं। इतने प्यारे और भोले हो। नहीं, थप्पड़ पड़ा डायरेक्ट। ऐसा क्या किया था राघव? मैं गया था उसके पास, सीनियर थी वो, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तू जा जा जा, बोल के आ, तो मैंने उन्हें बोला दीदी आई लव यू। तो मैं कंफ्यूज हो गया उस वक्त। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। पुनीत, आप कंटेम्पररी करते हो ना, तो अगले 5 सेकंड में आपको मुझे, once your time starts, कंटेम्पररी का स्पेलिंग बताना है। CONTEMP। टाइम अप। आया। अरे झूठ मत, आया ना, आया। राघव, ऐसा कौन सा टैलेंट है तुम में जो तुम्हारे हिसाब से कंप्लीटली यूजलेस है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंगरिंग। I think एंकरिंग। टाइम अप। तो क्या होगा? टू लेट, अब तो तुम्हारा डोंट पेनल्टी स्पॉइल होगा। द मोमेंट यार, मोमेंट बड़ा से बना। और अब हम जग्गू दादा के साथ यही गेम खेलेंगे। दादा, अब नर्वस लग रहा है, ओके? मेरा हाथ पकड़ के करिए ये गेम। अच्छा है मगर। पहला सवाल। 5 सेकंड दिया दादा, पहला सवाल। नाइस ही जान। 25 साल का टाइगर श्रॉफ, 25 साल के जैकी दादा, तो सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड किसके हैं? टाइमर।
बेशक मगर वो कोई नहीं भाई सवाल तब होता कि 25 साल के टाइगर और अभी के जैकी सर किसी गर्लफ्रेंड ज्यादा। देख बेटू ज्यादा होने से नहीं होता, सही वाला मिलेगा ना तो एक कीच काफी है। जग्गू दादा, एक चीज जिसका लाइफ में आपको रिग्रेट रह गया। टाइम अप। जल्दी शादी नहीं किया, जल्दी कर लेता तो लाइन पे पहले आ जाता। ओके, आपके हिसाब से बेटर हीरोइन कौन है, माधुरी दीक्षित या मीनाक्षी शेषाद्री? टाइम स्टार्ट्स नाउ। अबे चांसेस नहीं है, जग्गू दा। औरतों के बारे में ऐसे अपन कंपेयर नहीं करने का दादा। ये शाना वाला था। वो नहीं शाना नहीं बोला, जेंटलमैन बन गया जेंटलमैन। टाइम अप। क्या शाना? टाइम अप। हाँ टाइम अप बोल दिया मैंने, लफड़ा ने। अगला 3 बम्बैया शब्द आप 5 सेकंड में हमारे लोगों को सुनाएंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। एक तो भिड़ू ही है, वाह उसके सिवा और कोई बम्बई का 2 language नहीं सेकंड, मेरे 1 पास। सेकंड, टाइम अप। तेरे हार गया चल। ओके, पेनल्टी में मेरे पास यहाँ पर सजा है। तो जग्गू दादा, आप कितने खुश नसीब हैं, आपको पहले सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। आपको दोनों में से एक सजा सेलेक्ट करके वो करना मेरे ही को नहीं, पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ सजा इनको। दादा, नो चीटिंग। पढ़िए नो चीटिंग। पढ़िए। किस ऑन रघु टकलू 5 टाइम्स। रघु के टकले पे 5 चुम्मे। दादा रुकिए, रुकिए, थोड़ा शांत से। और 1 2 ये मेरे 3, दोस्तों के 4, लिए है 5। जो टीवी देख रहे हैं। जग्गू दादा। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है सर, लवली। अब उन छोटे पैकेट्स बड़ा धमाका को बुलाते हैं जिन्हें सारी दुनिया बेबीज इन ब्लैक के नाम से जानती है। देख, डांस मैं तुझे सिखा दूंगा शादी के लिए, लेकिन अगर अच्छा डांसर बनना है तो 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या गुरुजी? पहला मेरी फीस देना, और दूसरा? टाइम पे देना। लेकिन अभी मैं छोटी नहीं हूँ डांस सीखने के लिए, थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? जल्दी नहीं बेटा, लेट हो लेट। अरे आजकल रियलिटी शो का जमाना है, बच्चे ना माँ के पेट के अंदर से ही सीख कर आ रहे हैं। हाँ, तो उनके पास टाइम भी कितना होता है प्रैक्टिस के लिए? अंदर उन्हें करना ही क्या होता है? बाहर तो हमें 36 काम होते हैं। पहले स्कूल जाओ, फिर होमवर्क लेकर आओ, घर आके करना भूल जाओ, फिर वापस स्कूल जाके मार खाओ, फिर वापस होमवर्क लेके आओ। पूरा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। लवली, लवली। वेरी नाइस। और मुझे नहीं करना है डांस वांस शादी में। अरे यार, शादी के डांस में क्या मजा आता है, यहाँ तक कि बैंड वाले भी डांस कर रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है छेने वाले में, पूरी शादी कवर कर रहा होता है। लवली। और ऐसे करके अपने बगल वाले से भी लड़ लेता है। और सबसे बड़ा बाजा सबसे कमजोर बंदे को पकड़ाया होता है। पकड़ाया क्या, बंदे को उसमें फंसाया होता है। वो बड़ी मुश्किल से पूरी ताकत लगाकर सांस भरता है अंदर। पीछे से बोला गाना चेंज। पर यार, मुझे तो डांस बिल्कुल भी नहीं आता। देख, मेरी मम्मी कहती है डांस ऐसा करो लाइक नोबडी इज वाचिंग यू। एक बार मैं फंक्शन में गया और ये बात मैंने दिल में बैठा ली और ऐसा डांस किया लाइक नोबडी वाज वाचिंग मी। और कसम से जब परफॉर्मेंस खत्म हुआ, सच में कोई नहीं देख रहा था। सब लोग पंडाल छोड़ के भाग गए थे। तुझे पता है, राघव भैया और पुनीत भैया ने रेमो डिसूजा के साथ हर एक डांस शो किया है। हाँ, रेमो सर, मैं उनको जानती हूँ। मैंने उनकी बागबान फिल्म देखी है। बागबान? अरे हर फ्रेंच कट वाला रेमो डिसूजा नहीं होता। क्या बात है? अरे तुझे पता है, राघव भैया स्लो मोशन के किंग हैं। और जिसके किंग हो यार, मुझे सबसे एक ही शिकायत है। वो क्या? डांस शो में सब अकेले अकेले में बात करते रहते हैं। मिथुन सर को बेचारा कोई बताता ही नहीं है, वो सबसे पूछते रहते हैं क्यों हुआ, क्यों हुआ, कोई तो बताओ ना, बात क्या है आखिर। क्या बात क्या है? पर इन सब ने मिलके फिल्म इंडस्ट्री को बहुत से अच्छे अच्छे डांस स्टेप दिए हैं। और ये सब
स्टाइल आम आदमी में इतने ज्यादा हिट हो चुके हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी उसे ही यूज करते हैं। अब आप किसी से पूछो ना कि ये एड्रेस कहाँ पे है, वो बताएगा यहाँ से मत जाना, यहाँ से लंबा पड़ेगा। और हाँ, ऊपर का पुल पकड़ना, नीचे वाले पुल से मत जाना। नीचे का रास्ता तंग है, ऐसे फिर घिसट घिसट के जाना पड़ेगा। पूरी स्टोरी बताई। बहुत ऊंचा। वहां जाओगे तो तुम्हें बाल झाड़ने की दवाई देने वाला वैद्य मिलेगा। उससे पूछना खारिश की दवाई भी रखते हो क्या? और हाँ, अगर बगल में पिंपल है तो उसका भी कुछ रखते हो क्या? पर किसी से भी रास्ता पूछो, शत्रु सर से कभी रास्ता मत पूछना। उनसे पूछना, सर ये रास्ता कहाँ पड़ेगा? तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इधर जाए या उधर जाए। लवली। वैसे आज हम इनके लिए क्या लाए हैं? आज मैं इनके लिए लाया हूँ ये माइकल जैक्सन के शूज। ये उन्होंने तुम्हें दिए हैं? हाँ, मैं उनसे डांस सीखा करता था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब उन्होंने मुझे जूते दिए थे। पहला मेरे यहाँ से क्या, दूसरे यहाँ से लग जाती तो क्या होता मेरा। हाँ, और मैं आपके लिए लाया हूँ अकल बांटने वाला चमत्कारी चम्मच। अरे जिसको ये चम्मच दिख रहा है वो अकलमंद है, और जिसको नहीं दिख रहा वो है अकल का अंधा। तो बलराज भैया दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। रघु भैया दिख रहा है? क्लियरली। और मुबीन भैया दिख रहे हैं सब, है ना? सॉरी, चम्मच तो बैग में ही रह गया। तो तुम सबको क्या दिख रहा था बे? दिख रहा था अपने? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने आपके नाम का टैटू बनाया हुआ है। बोलो तो दिखाऊं? आपके नाम का टैटू। आपके नाम का टैटू। आपके नाम का टैटू। वो क्या है कि अभी गेस्ट हमारे शो में बदल बदल के आते हैं, ये वाला टैटू सब पे फिट हो जाता है। ए राघव, ए बंटा, अरे कैसा है तू मेरे भाई? अरे भाई बढ़िया, एकदम एक अरे नंबर तू भाई। तो भाई मेरा जान जिगर है भाई। मेरे भाई क्या बात करती है तूने भाई, गजब भाई क्या गजब। फाड़ रहा है मेरा स्लो मोशन किंग। मेरे भाई। वैसे मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, खाली इसके नाम के चक्कर में इतनी बंदियां पटाई है ना मैंने। पूछ कैसे? कैसे भाई? लड़की के पास जाने का खाली 2 बार तेरा नाम लेने का, कॉकरोच कॉकरोच, लड़की कूद के गोद में आती है। वैसे दादा मुझे हमेशा बोलते थे, क्या बेड़ोप कैसा है तू, क्या बच्चा कैसा है तू। ऐसा बच्चा बच्चा बोल के आपने इतना इमोशनल किया ना मेरे को। मैंने आपकी जायदाद से 250 करोड़ क्या मांग लिया, इतनी गालियां सुनाई आपने मुझे। अगर नहीं देना था तो मुंह से बोल देते, ये खंजर से सीने पे नहीं दूंगा कौन लिखता है। मगर खैर, मैं अपने बारे में 2-3 बातें बता देता हूँ राघव। एक्चुअली मैं बहुत ही बड़ा वेटरन लीड बैकग्राउंड डांसर हूँ। मैं हीरो के पीछे डांस करता हूँ। अच्छा हाँ। इतना पीछे डांस करता हूँ कि अगर चलती शूटिंग में टॉयलेट होके वापस भी आ जाऊँ तो भी डायरेक्टर को मालूम नहीं पड़ता। आज बबीता माँ के रियलिटी शो का ऑडिशन है। मैं ऐसा बबीता को पपीता खिलाऊंगा कि मैं सेलेक्ट होके जाऊंगा ही जाऊंगा। किधर है बबीता माँ? हेलो, हाँ पापा, बबीता माँ बोल रही हूँ। ऑडिशन हाँ अच्छा आ रहा है, डांसर्स वांसर्स, पर ऐसा कोई नहीं आ रहा है जिसकी कहानी सुन के मैं रो सकूं। यू नो टीआरपी का सवाल है। अच्छा अब यही बात सोच के मुझे रोना आ रहा है पापा। बाय। मैडम बबीता माँ प्लीज प्लीज मुझे अपनी रियलिटी शो में ले लो। मैं हर जगह ऑडिशन दे चुका हूँ, मुझे कोई सेलेक्ट नहीं करता है। हर जगह मतलब? हर जगह मतलब हर जगह। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ कि मैंने कुकिंग शो में भी डांस का ऑडिशन दे दिया यार राघव। तो राघव की तरह स्लो मोशन डांस कर लेते हो? राघव की तरह स्लो मोशन कौन कर सकता है? ये तो छोटी बात कर दी आपने। मेरे वजह से स्लो मोशन का इजाद किया है। मैं बताता हूँ कैसे। बताओ। मैं ना ऑडिशन देने के लिए जाता था मैडम, तो मुझे लोग हकाल देते थे, बोलते थे चल फूट यहाँ से। लेकिन मैं भी जिद्दी था, तो मैं उनसे कहता था देख लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर चला गया तो लौट के नहीं आऊंगा, रोक लो नहीं तो जिस दिन स्टार बना ना नाक में से खून निकालूंगा एटीट्यूड देके। ऐसे। ओके।
ठीक है, ये सब छोड़ो। तुमने कोई लाइव शो किया है? लाइव शो नहीं मैडम, अब तक नहीं किया, मगर जल्दी करने वाला हूँ, थैंक्स टू राघव। वो क्या है? अच्छा देखो, डांस वांस तो हर कोई कर लेता है जी। तुम ऐसा कुछ बताओ जिससे शो की टीआरपी बढ़े। तुम एक काम करो, तुम प्लीज मुझे कोई दर्दनाक हादसा बताओ। आप सुन नहीं पाएंगे मैडम। अरे मैं सुन लूंगी, मैं और टिश्यूज लाती हूँ, 1 मिनट। और टीचू लाती हूँ। बोलो बोलो, मैं रेडी हूँ। एक बार मैडम मैं नशे में गाड़ी चला रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मैडम गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ। फिर क्या हुआ? गाड़ी पलट गई मैडम। ओह माय गॉड! फिर क्या, मैंने गाड़ी सीधी की और अपना गेम चालू कर दिया। ऐसे छोटी छोटी गाड़ियों को खेलता रहता हूँ मैं। सारा दिन यही करते रहते हो कि कुछ रोजी रोटी के लिए भी कुछ करते हो? मेरे पास एक ऑटो है। ऑटो? ऑटो है मैडम, लेकिन जितना बड़ा फैन मैं हूं ना जग्गू दादा का, उससे बड़ा फैन मेरा ऑटो है। उनकी मिमिक्री किए बिना स्टार्ट ही नहीं होता है। क्या करता है? बिड़ुप बोल के स्टार्ट होता है। बिड़ुप? हाँ, ये देखो ऐसे। बिड़ुप 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 आओ मैडम बैठो, छोड़ देता हूँ, कहीं पे आ जाओ। यार तुम कोई दर्दनाक हादसा बताओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं निकलूं यहाँ से? हाँ। मैं? हाँ। तुम संभालोगी? हमारी शो का रिवाज तो पता ही होगा, जो भी गेस्ट आते हैं वो आदित्य के साथ उतरते हैं हमारे अखाड़े में, यानी कि इट्स टाइम फॉर द रैप बैटल। राघव, हाँ हमें पता है अपना नाम। वैसे इस स्टेटमेंट से पहले मुझे बुरा लगने वाला था कि मैं आप लोगों का मजाक उड़ाने वाला हूं, पर अब नहीं। नाउ आई एम गोना बी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपकी खिल्लियां उड़ाने की। ड्रॉप कीजिए। पुनीत का धर्म है नाचना, ये चलता है धर्म पर। पुनीत का धर्म है नाचना, ये चलता है धर्म पर। फिल्मों में दिखता है ये रेमो सर के रहमो करम पर। रेमो सर और रेमो सर। बड़े बड़े शो के जज तुम बनते हो भाई किस लिए? बड़े बड़े शो के जज तुम बनते हो भाई किस लिए? जजमेंट आती है या चैनल के साथ सेटिंग है इसलिए? Proud to be. म्यूजिक की हर एक धुन पे मैं नाचता गाता हूँ, म्यूजिक की हर एक धुन पे मैं नाचता गाता हूँ, तेरे जैसे लोगों को मैं उंगलियों पे नचाता हूँ। बात तो सही कर रहे हैं यार, मुझे नचाया है इन्होंने, फैक्ट है। हीरो है, हीरो है। मोहब्बत में नजर और दिल कहीं होता, मोहब्बत में नजर और दिल कहीं होता, तू स्टार होता ना तो यहाँ होता, बेटा वहां नहीं होता। पापी पेट का सवाल है, समझते नहीं है यार ये लोग। राघव, ओके। kill them bro, Raghu. All right. Check 1 2 1 2 1 2. Let it begin. स्लो मोशन का राजा राघव बेमतलब मुस्काता है, स्लो मोशन का राजा राघव बेमतलब मुस्काता है, इंसानों का बच्चा कम कार्टून ज्यादा नजर आता है। पैदा हुआ तो सबने पूछा डॉक्टर क्या हुआ है, पैदा हुआ तो सबने पूछा डॉक्टर क्या हुआ है, डॉक्टर बोला स्लो बड़ा है शायद कछुआ है। तटपुंजियों की फौज बना ली राघव को हराने को, एक मलिष्का कम थी जो इस रघु को ले आए बेटा डराने को। जब बलराज पैदा हुआ सब बोले महसूस हुआ है, बच्चे के रूप में घर में मनूस हुआ है। क्या हुआ है? मनूस हुआ है, सूस हुआ है, महसूस हुआ है। लंबी लंबी छोड़ के खुद को सुपरस्टार बताते हैं, सच तो ये है इन दोनों के घर भी रीमो सर ही चलाते हैं। अरे अरे अरे
मैं तो डर गया, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया, मुझे घर भेजो, मैं तो डर गया, भैया डर गया, मैं तो डर गया। बेटा तुझे क्या पता मैं कितना कमाता हूँ, टीवी खोल के देख बेटा, टीवी पे तुझसे ज्यादा आता हूँ। बड़े बड़े लोग हमारी बातों से डरते हैं। चलो झगड़ा खत्म करो यार, माइक ड्रॉप करते हैं। अब सबके पेड़ों को बुलाने का वक्त आ गया है, जोरदार ताली हो जाए। जैकी Rapchik item से किया, Rapchik item से किया जिंगल लाला है। इस शो ने गमों को लगा दिया ताला है। Rapchik मायूसी के पिछवाड़े पर है ये हंसी की लात। दे दबा के, दे दबा के, दे दबा के एंटरटेनमेंट की रात। प्लीज सीट्स पर विराजमान हो जाइए और एंजॉय कीजिए एंटरटेनमेंट की रात। ओवर टू यू रवि। अभी एक बूढ़ी पेशेंट दादी अम्मा निकली है डॉक्टर के पास। देखते हैं इन्हें कौन ठीक कर पाता है, वैद्य या फिर डॉक्टर। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबीन, जिज्ञासा एंड माय फ्रेंड करण वाही। ओ भैया बलराज, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। पहचानते हो ना हमको? हाँ जी, पहचानते हैं जी। कौन? मुबीन सौदागर। तो खड़े होके ताली कौन तुम्हारा बाप बजाएगा? हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, मैं एक बहुत बड़ा वैद्य हूँ, खानदानी वैद्य। मतलब शक्ल देख के बीमारी का पता बता देता हूँ। अरे वाह। जैसे कि रवि की शक्ल देखो, प्लेटलेट्स की कमी है इसकी कॉमेडी में। वैसे जग्गू दादा आए हैं। जग्गू दादा, बहुत बड़ा फैन हूं आपका। आपका वो जो डायलॉग है ना, बड़ा बड़ा बच्चा है तुम। ये आपको पता है पूरे मोहल्ले के आदमियों ने मुझे घेर के मारा इस डायलॉग की वजह से। उनके बच्चों को देख के बोलता था, बड़ा बड़ा बच्चा है तो, बड़ा बच्चा है तो, बड़ा बच्चा है तो। Oh my God. अरे क्या बात है पुनीत भैया, क्या डांस करते हैं आप। आपका हिप हॉप, ओहो, मैंने भी कॉपी करने की कोशिश की। ऐसा हिप हॉप कर रहा था, ऐसा गिरा कि इस वाले हिप से अब होप ही खत्म हो गई है। अब तो पर्स पीछे वाली जेब में रखता हूँ और सामने वाली जेब से निकाल लेता हूँ। अरे राघव भी आया है, किंग ऑफ स्लो मोशन। हमारे पास भी है किंग ऑफ लूज मोशन। अरे बलराज मेरे पास आया, बोले वेद जी बहुत परेशान हूँ, लूज मोशन से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा नींबू इस्तेमाल करो। फिर 3 दिन बाद आया, मैंने बोला आप कैसा है। बोले ठीक है लेकिन कभी कभी जलता है। यार एक तो चैनल वालों को समझाओ, एक डेली शो वाली गई नहीं, दूसरी चिपका दी मुझे। अरे ये क्या, जिसका शो बंद होता है मैंने मेरे पास मेरे रखने का ठेका लेके रखा है क्या। हाँ, अरे एक बार चैनल वाले मिल जाए ना, उनको बताता हूँ मैं। आप चैनल से बात करनी है आपको? हाँ। 1 मिनट में आपको चैनल के बॉस से बात करवाती हूँ। हाँ करवाइए, डरते थोड़ी हैं, गला सबका सूखता है। हेलो। हाँ जानू, गला सबका बेबी सुनो। हाँ बेबी आ जाऊंगी, आप प्लीज वेट करना। थोड़ा जोर के बोलो, उनके लिए कर रहे हैं परफॉर्म। बेबी बेबी एक बेबी एक बंदे की वाट लगानी है, ये लो बात करो। हाँ तो डरते थोड़ी हैं। हेलो, हाँ चैनल क्या है तुम्हारा नाटक, क्या कहाँ रहना है। अच्छा औकात में। हाँ ठीक है रह लेंगे, थैंक यू। 1 मिनट, वो ठीक है सालों, प्रॉप से कम लाइनें देते हो, कम वक्त तो इतनी तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मेरे हॉस्पिटल के सामने नकली दवाइयां बेचता रहता है, तेरे शर्म नहीं आती तुझे? ऐसा बोलना नहीं, और रात में जो मुझसे कब्ज की दवाई लेके जाता है उसका क्या। हाँ? वैसे आप बताओ प्रॉब्लम क्या है।
क्या बताऊं आपको, बड़ी बड़ी कमजोरी सी फील होती है बॉडी में, बहुत ज्यादा, बहुत वीकनेस सी आती है बॉडी में, एकदम यहाँ वहाँ हर जगह वीकनेस आती है। मुझे आप कोई ऐसी चीज दे दो जिससे इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट ताकत आ जाए। कैसी वीकनेस है ये? बड़ी एनर्जेटिक कमजोरी हुई है यार। मैडम आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। ये इसको छोड़िए, मैं डॉक्टर हूँ, आप मुझे अच्छा प्रॉब्लम ठीक है, बताइए। बताती हूँ। क्या होता है ना, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत चक्कर आते हैं। उसके बाद मेरी कमर ऐसे ऐसे धड़कने लगती है। उसके बाद बहुत खिंचाव सा महसूस होता है बॉडी में, और तो और मुझसे घुटनों से मोड़ा भी नहीं जाता अपनी बॉडी को। अरे ऐसे तो मुड़ रहे हैं, ऐसे 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 नहीं मुड़ते। वाह, ये डांस वाले आए तो देखो, लड़की ने चुपके से ऑडिशन भी दे दिया डांस का। कहीं कोई शो हो तो बताना। आप मुझसे ऑपरेशन करवाइए, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम भी इसकी तरह ही लगते हो। अरे मैडम आप एक बार ऑपरेशन करा के तो देखिए, कैंची पेट में ही भूलूंगा। मैं तो कह रहा हूँ आप हमारा डीलक्स वाला ले लीजिए, उसमें सोने की चेन भूलता है। नहीं आपको मजा नहीं आ रहा बीबी? अरे उनको भी नहीं आ रहा है, चुप। यार ऐसी बात नहीं, ये हंस रहे हैं। राघव मजाक नहीं है भाई, छोटा मोटा डॉक्टर नहीं हूँ भाई, पेशेंट का ध्यान रखता हूँ। कभी आओ 2 पैरों पे आओगे, 4 कंधों पे भेजूंगा मैं, माँ कसम। बहुत अच्छे विपिन भाई। बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी गुड।